अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान। आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। घर की बुनियाद बनाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर घर की बुनियाद के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़ी सी वर्कमैनशिप या आपका मिस्त्री जो दारे वगैरह तीत होते हैं आपस में जॉइंट अच्छे से ना करें तो इसके नकाइस भी आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आजकल मानसून का सीज़न है, तो मानसून के अंदर ये हमारी डेड वॉल है और डेड वॉल के अंदर डीपीसी डबल डीपीसी लग गई थी, कवर हो गया था। एक मिस्त्री की नेग्लिजेंस की वजह से कि जो तीत है वो आपस में अच्छे नहीं फंसाए। और दूसरा, जो दीवार होती है उसके साथ आपने मिट्टी लाजमी डलवानी है। अगर आपका 2 फीट गहरा प्लॉट है, 4 फीट गहरा प्लॉट है या 6 फीट गहरा प्लॉट है, तो इसके अंदर आपने मिट्टी लाजमी लगानी है। और हर 10-10 फीट के ऊपर आपने 13 इंची की स्पोटें लाजमी लगानी है। इसके अंदर हमने 9 इंची की स्पोटें लगाई थी, मिट्टी नहीं लगाई थी। और जब गस्सू को आपने अंदर से फिलिंग करनी है तो गस्सू के अंदर आपने पाइप छोड़ना नहीं है। लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, जब गस्सू अंदर डलवाते हैं तो गस्सू के अंदर पाइप छोड़ देते हैं, क्योंकि गस्सू को पानी की अगर ज़्यादा मॉइस्चर इसको मिल जाता है तो अंदर से लोड का फ्लाव होता है, जिसकी वजह से वो आउटर साइड की जो दीवार होती है उसको सेटलमेंट, उसको गिरने या उसके अंदर टिल्टनेस होने का बायस बनता है। और जब भी आप घर बनाते हैं, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बनाता हूँ कि जो भी आप घर बनाएं, एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी फाउंडेशन के अंदर एरर ना आए, फाउंडेशन के अंदर मसले मसाइल ना हों। और जब आप घर बना रहे हैं, आपका ठेकेदार बना रहा है, आपका बिल्डर बना रहा है, तो आपने किन बातों का ख्याल करना है कि एक छोटी सी गलती की वजह से, जिस तरह देख सकते हैं पूरी प्रॉपर फाउंडेशन थी, फाउंडेशन को क्यों रिमूव करना पड़ा। इसके ऊपर बीम भी था, मम्ब्रेन शीट भी अप्लाई कर दी गई थी और मम्ब्रेन शीट करके ये भी लॉस हुआ है। और मटेरियल का लॉस के साथ साथ पैसे का भी लॉस है, उसके साथ मैन पावर का भी लॉस है। और उसके बाद आपको वर्कमैनशिप के अंदर जो क्वालिटी आपने इंक्रीज़ करनी होती है उसके अंदर मसले मसाइल रहते हैं। तो इसको हमने प्रॉपर, जो हमारी दीवार थी इसके साथ स्पोर्ट्स नहीं लगी हुई थी, और स्पोर्ट्स थी और 10-10 फीट की बजाय वो 20-20 30-30 फीट के ऊपर थी और साइडों पे मिट्टी नहीं थी। और जब मानसून की बारिशें होती हैं तो इसके अंदर से अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आपका, तो इसके अंदर अगर आप पूरी घर के अंदर 2 से 3 लाख रुपए गस्सू के ऊपर लगाते हैं, तो उसके ऊपर आपने मिट्टी के ऊपर भी अगर 40 से 60 हज़ार रुपये लगा लेते हैं, 2 ट्रालों के ऊपर अगर मिट्टी साइडों पे लगा लेते हैं, तो जो प्लॉट का पानी होता है एक तो दीवार के अंदर नहीं आता और दीवार को मजबूती भी फ्राहम रहती है। और तीसरा, आपने हर 10 या 15 फीट के फासले के ऊपर 13 इंची की स्पोर्ट्स लगानी है ईंटों के साथ, तो वो आप कंटिन्यू लगी होगी और साथ मिट्टी होगी। और जब आपका लेंटर ऊपर डाल जाएगा वो भी लोड उसके ऊपर आ जाएगा और आपकी कभी भी घर की जो बुनियाद, जो दीवार होती है, उसको गिरने का ख़दशा ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने प्रॉपर रिमूव की है दीवार और इसके ऊपर हम बीम्स बना के इसके ऊपर डाला है। और प्रॉपर इसकी जहाँ तक कि ये दीवार की लाइन आउट थी उसको रिमूव किया है और प्रॉपर स्ट्रिप डाल के इसके अंदर रिंग्स डाले हैं। और इसके साथ आपके अभी बीम डाल के इसके ऊपर फिर दीवार को स्टार्ट करेंगे। और जो इस साइड से भी हमने तेगा लाया है उसका भी सरिया इसके साथ जॉइंट किया है। और जो बिल्डिंग के तीत होते हैं उसके लाजमी आपने जॉइंट आपस में दूसरी दीवार के साथ करने हैं और स्पोटें आपने लाजमी लगानी है। और अगर नहीं लगाएंगे तो आपके घर की जो बुनियाद होती है उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी आप घर बनाएं तो इसकी तरह की एहतियात आपने लाजमी करनी है। अब फिर उसके बाद जब बारिश हुई है तो थोड़ी थोड़ी हमने मिट्टी इसके साइडों पर लगाई है और अभी मौसम ठीक होता है तो ऊपर काम स्टार्ट करने से पहले हम नीचे की जितनी भी मिट्टी है आउटसाइड के ऊपर वो मिट्टी लगाएंगे और साथ स्पोटें और मज़ीद करेंगे ताकि हमारे घर के जो ऊपर लोड होता है वो अच्छे तरीके के साथ मुंतकिल हो सके। एक छोटी सी लापरवाही मिस्त्री की, आप मिस्त्री को पैसे देते हैं, आपका ठेकेदार अच्छे तरीके के साथ आपसे पेमेंट ले रहा है, अच्छी किस्म की मटेरियल लेता है, तो ये मटेरियल तो समझिए कि रिकवर नहीं होता। जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं और फ्यूचर में जब आपकी और भी एरर आना शुरू हो जाते हैं तो आपके घर के अंदर मज़ीद जो बजट होता है वो आउट हो जाता है। अब इसी तरीके के साथ देखें आउटसाइड के ऊपर, अगर मेरा कैमरा मैन जूम करे, बिल्कुल वाशरूम के अंदर जो तीत है वो देख सकते हैं कि वो भी उसके अच्छे तरीके से जॉइंट नहीं हुए और वो बिल्कुल भी वो बिल्डिंग के गिरने का बायस बन सकते हैं। जो धारे होते हैं इसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जितनी भी बिल्डिंग आपकी बनती है आपस में जो ये वाले तीत है ये एक ब्रिक्स के बाद दूसरी ब्रिक्स और तीसरी ब्रिक्स के साथ लाजमी होनी चाहिए। अब इसके अंदर देख सकते हैं ये वाला हमारा स्टील है, इसको दोबारा हमने उसके साथ जॉइंट किया है और तीसरा हमने इसके साथ इसको बाउंड किया है। अगर ये आप बीम अलहदा डाल देते हैं और अगर तेगा भी आपके साथ ये जो पॉइंट अलग है और ये वाला अलग है तो आपकी घर की बिल्ड मजबूती नहीं होगी। आपने फाउंडेशन से ही लेके सुपर स्ट्रक्चर तक इसके अंदर से जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो तीत के साथ ही होते हैं
और आपने कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो तीत होते हैं वो लाजमी देने हैं हर ब्रिक वर्क के अंदर, कि जिसके साथ मुसलसल अगली ब्रिक्स आपस में जॉइंट करेगी, बॉन्ड बनेगी। फाउंडेशन के अंदर बाज़ औक़ात पूरी बिल्डिंग बन जाती है, नीचे पानी ज़्यादा चलता है, जिसकी वजह से जब आपकी वज़न हुजम होता है मिट्टी के ऊपर, तो जब वो आप उसके ऊपर चलते हैं या कंपैक्टर चलाते हैं या आपकी दीवार के बैठने का ख़र्चा होता है, वो तीत आपस में जॉइंट नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग में जॉइंट्स आते हैं। इस तरह की मैंने काफ़ी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है। जब भी आपने काम करना है परफेक्शन के अंदर करना है, अगर कहीं पे आपको वर्कमैनशिप के अंदर इशू आ जाए, अब इस जगह की दीवार के अंदर हमारी जो दीवार थी वो तकरीबन 2 से 2.5 इंची आउट थी। बिल्डिंग पहले बिल्कुल परफेक्ट थी, उसके बाद जब हमने इसको बारिश हुई है, बारिश के बाद नेग्लिजेंसी के अंदर क्या था, जो मैज़न को कहा था कि स्पोर्टें आपने हर 15-15 फीट के ऊपर लगानी थी, उसने हर 20-20 फीट के ऊपर लगाई थी, 9 इंची की सपोर्ट लगाई और साथ मिट्टी नहीं डलवाई। फिर अंदर का गसू हमने साइड पर किया है, साइड पे करके इसके साथ सपोर्ट्स लगाई है, ताकि जितना भी मिट्टी का लोड है साइड से पानी ना डले, अंदर की जो बर्दाश्त है उसके साथ कवर हो जाए। अब उसके बाद फिर हमने इसको रिमूव किया है, ममरी शीट भी दया हुई है, ईंट तो दोबारा साफ़ होकर यूज़ हो जाएगी। जो सीमेंट मोटर है उसके साथ कंक्रीट है वो और वक्त का ज़ाया हुआ है। और जितना भी काम आप करवाएं अपनी वर्कमैनशिप के अंदर, जहाँ पे भी छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, ये जब मिल के बनते हैं तो बड़े लॉसेस हो जाते हैं। और इस तरीके के साथ काम को अगर ये मौके पे हम वेरीफाई ना करते और बिल्डिंग की दीवार हम ऊपर लगा देते, तो इसके बाद हमारी जो बिल्डिंग के ऊपर की जो मंजिल और साथ वाली घर का जो घर बनना था उसके साथ हमें मुश्किल मसाइल पेश आने थे। तो इसका रिव्यू साथ जो मेरे साइट के ऊपर काम करते हैं निशान भाई, उनसे भी लेंगे कि फ्यूचर के अंदर देख सकते हैं कि अंदर वाला हमने काम रोका हुआ है, और गशू के बाद जो अंदर का काम होगा प्रॉपर, पहले साइड की दीवार लगेगी, आउटर साइड के ऊपर मिट्टी लगेगी, उसके बाद हम इसको आगे परफेक्शन करके लेके चलेंगे। और दिशान भाई से पूछेंगे, दिशान भाई ये दीवार थी, इसके अंदर थोड़ा सा एरर था, हमने इसको फौरी रिमूव किया है। जी जी। और इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत से हज़रात क्या आते हैं, अगर दीवार के अंदर मसला मसाल आ जाए तो दोबारा उसके ऊपर चिनाई करके ले जाते हैं और कहते हैं साथ वाली दीवार होती है, और बाद में खुदा ना खासा ज़्यादा पानी पड़े तो दीवार, जब आपका लेंटर डल जाता है दीवार गिर जाए, फिर बड़ा लॉसेस होता है। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी जिशान भाई, सबसे पहले ये बात ये है कि जैसा आपने कहा कि जब कोई भी मसला मसाइल छोटा होता है ना, तो उसको हल कर लेना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं कि हम कहते हैं नहीं यार ये कोई मसला नहीं है, ख़ास नहीं, हम उस पर ख़ास तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब टाइम गुजरता है, जैसे हम फिर बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद जब उसके मसले मसाइल ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, तो फिर हम लोग परेशान होते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप थोड़ी सी बचत करने के चक्कर में ना ज़्यादा मसले मसाइल पैदा कर लेते हैं। तो आपको चाहिए कि आपने इस चीज़ में ना ख़ास तवज्जो देनी है, और अपना जब भी घर बना रहे हों तो आप थोड़े से पैसों की खातर ऐसा ना करें, किसी की निगरानी में रखें। जैसे जिशान भाई माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि कोई भी काम हो रहा है उसकी निगरानी में एक ऐसा बंदा हो जो प्रोफेशनली हो, जिसको हर चीज़ का पता हो, ताकि आपके मसले मसाइल ना पैदा हों, वो आपको हर चीज़ गाइड करें, हर चीज़ में गाइड करें। आप देख सकते हैं कि उस साइड पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, तीत निकले हुए हैं। ये तीत लाजमी होते हैं। अगर इस तीत की जगह बिल्कुल फ्लश होती तो इसकी जो दीवार का लोड होता है आपस में, अगर इस दीवार को आपस में हम जॉइंट करते हैं, ये ईंट लगाई है बिल्कुल वैसे फ्लश कर देते हैं, और ईंट को अंदर जाने की बजाय, हम अंदर डालने की बजाय, ये जो ईंट है इसके अंदर जाने की बजाय अगर इस तरह ईंट नहीं लगती तो समझें कि फिर भी आपके मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर ईंट आपकी ऐसे लग जाती है मसाले के साथ और प्रॉपर आपका जोड़ आ जाता है, इधर से आपकी दीवार के खिसकने का जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। बहुत से हज़रात क्या करते हैं, ये जो दाड़े होते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये नहीं छोड़ते। ये आपने मिनिमम 3 इंच के, या अगर कोशिश करें 4.5 इंची की लाजमी छोड़े कि एक ईंट के बाद दूसरी ईंट आपस में लाजमी जॉइंट हो। और जब भी गस्सू डलवाएँ, चाहे आपका प्लॉट नॉर्मल है या ज़्यादा डीप है, आपने इसकी फिलिंग करते वक्त हल्का हल्का पानी लगाना है, टोया मार के, जिस तरह गड्ढा करके पिट करके इसके अंदर पाइप नहीं छोड़ देना। उसके अंदर क्या होता है, घसू तो बैठ जाता है, तो जब आउटर साइड के ऊपर आपकी दीवारों के ऊपर लोड नहीं होता तो ये फोर्स लगाती है, तो इसके अंदर क्या पानी की इसकी मकदार घसू की, आपने चिनाइयाँ करनी है इसको तब पानी लगना है, आपका प्लस्तर करना है इसको फिर पानी लगना है। और पानी की जब मकदार ही ज़्यादा हो जाती है, फिर नीचे से वो खुश्क होते हुए टाइम लगता है। घसू लाजमी डलवाएँ, मिट्टी नहीं डलवानी। तो इसके अंदर भी अगर आपने मुमन पानी छोड़ना है तो देखें अभी मानसून का स्पेल है, बारिशों का भी पानी नीचे जाना है।
अगर आपने पहले ही पानी ज़्यादा छोड़ दिया तो इसकी वजह से आपके जो दीवारों के गिरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादा मेन फैक्टर है कि आपने आउटर साइड के ऊपर मिट्टी लगानी है, सपोर्टें लगानी है, और जॉइंट आपने लाजमी 30 जॉइंट आपने लाजमी छोड़ने हैं ताकि आपकी घर के अंदर फ्यूचर के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा हैज़र्ड ना हो, और इसको आप मौके पे ही रेक्टिफाई कर लेनी है। अगर आपका ठेकेदार बिल्डर या आपका मिस्त्री कहता है कि जनाब ये 2 इंची का एरर है या 1.5 इंची का एरर है, तो उसको आप सीरियस लें, उस चीज़ को आप उतनी जगह को पैच वर्क के अंदर क्लियर करवाएं। वक्त का तकाजा आपका 1 से 2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, पर फ्यूचर के अंदर आने वाली जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो फाउंडेशन से स्टार्ट होती है। फाउंडेशन के अंदर से ही आप अपने घर की मजबूती अगर कर पाते हैं तो आपका पूरा घर का लोड अच्छे तरीके के साथ पूरी ज़िंदगी अगली आने वाली नस्लों के अंदर मुंतकिल होता है। अगर आप पाँव को ही अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका ऊपर वाला लोड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और बारिशें वगैरह जब आती है उसके अंदर फिर आपके घर के अंदर मसले मसाइल आते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट आपको इस घर के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हॉल आ रहा है, लिविंग रूम और टीवी रूम हमारा इकट्ठा है। उसके बाद हमारे पास 2 बेडरूम आ रहे हैं, एक किचन आ रहा है, ये वाला एरिया हमारा स्टेयर हॉल है, ये वाला हमारा किचन है, और ये एक बेडरूम आ रहा है, एक बेडरूम वो है, उसके साथ ड्रेसिंग और बैक साइड के ऊपर वाशरूम्स हैं। और इसके अंदर से बहुत से लोग ड्राइंग और डाइनिंग को अलग अलग करते हैं, पर हमने इसको कंटिन्यूस किया और इसके अंदर फ्यूचर में पार्टीशन लगा लेंगे। और आज की वीडियो के अंदर आपको फाउंडेशन के बुनियादी बनाने की चीज़ें के बारे में बताइए। और जब भी फाउंडेशन बनाए आपने अपने घर के अंदर जब खुदाइयाँ करनी है वो आपने 2.5 से 3 फीट नीचे जाना है, 3 फीट चौड़ाई करनी है। उसके बाद आपने जिस तरह देख सकते हैं वाटर बॉन्ड हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन के अंदर 6 इंची से लेके 8 इंची आपने थिकनेस के अंदर 1 4 8 के साथ डालना है। फिर उसके ऊपर 1 to 4 की पीसीसी करनी है 3 से 4 इंच। फिर उसके बाद आपने 27 इंच के स्टेप्स 2 उठाने या 22 के उठाने या 18 के 13 के अप टू डीपीसी तक 9 इंच। फिर उसके ऊपर हम 2 डीपीसी पूरे घर के अंदर डालते हैं, और एक डीपीसी नीचे वाला फ्लोर लेवल कार पोर्च के लेवल के ऊपर, उसके ऊपर ममरीन, और एक अंदर वाले फिनिश लेवल के ऊपर इसके ऊपर ममरीन। फिर हम इसको काम को ऊपर लेके जाएंगे, और इस तरह जो अंदर की जगह होती है उसको हम मल्टी का डीपीसी करते हैं ताकि हमारी नमी अंदर को ना आ सके। और अगर आप घर के अंदर इसका जो मसाला होता है वो आप 1-5 का लगाएं, इसकी क्यूरिंग को लाजमी 3 टाइम लगवाएं, और इससे आपकी घर की जो लाइफ है बढ़ जाती है। और जब भी आपकी चिनाइयाँ लग जाती है, और बहुत से लोग क्या करते हैं आज चिनाइयाँ ख़त्म हुई है अगले दिन ही फिलिंग करवा देते हैं। कभी फिलिंग आपने एक्सीवेटर के साथ नहीं डलवानी, मैनुअली करवानी है, और उसको 3 से 4 दिन पानी लगने के बाद फिर आपने करानी है, और स्टेप बाय स्टेप करवानी है। इससे आपकी घर की परफेक्शन अमल हो जाता है, और जल्दी से घर नहीं बनते, जल्दी से कारोबार चलते हैं, जल्दी से ठेकेदारों को फ़ायदा होता है कि वो अपनी किस्त ले सके, जल्दी से अगले बंदे का निज़ाम जिस बंदा घर बना रहा होता है अगर उसकी घर की लाइफ ही और आने वाली ज़िंदगी के अंदर उसके परेशानियों का बहस बनेगा, तो इसके अंदर बहुत से हज़रात को यही रिक्वेस्ट करता है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एवरेज के अंदर कुछ लो, सभी को ये करते हैं घर एक दफ़ा बनता है, और किसी का मेहनत किया हुआ पैसा बर्बाद करने की बजाय अगर कहीं पे भी एरर आता है तो क्लाइंट के साथ लाजमी शेयर करें। तो इससे शेयरिंग से क्या होता है, एक तो काम बढ़ता है, दूसरा क्वालिटी आपकी बढ़ती है, तीसरा आपकी वर्कमैनशिप होती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।